नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की संशोधित मतदाता सूची में गैर स्थानीय मतदाताओं को शामिल करने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा इस संबंध में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के जवाब में बीजेपी ने भी एक बैठक बुलाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से बुलाई गई बैठक की बात करें तो इसमें सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली अपनी पार्टी के नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया। इस बैठक में जम्मू कश्मीर निर्वाचन आयोग के कदम का विरोध करने का निर्णय लिया गया, तो दूसरी ओर बीजेपी ने अपनी बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यह पार्टियां मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा देश के विरुद्ध और जम्मू कश्मीर के जनमानस के खिलाफ शुरू किया है। हम सब जानते हैं, हर एक नागरिक का यह अधिकार है कि जब उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाए और वो अपना नाम मतदाता सूचियों में जोड़ सकता है। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन पूरा होने के बाद जब यहां मतदाता सूचियों को ठीक किया गया और यहां मतदाताओं को, जो नए मतदाता हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें कहा गया कि वो भी अपने वोट्स बनाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के राजनीतिक जो दल हैं, विशेषकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर में करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलकर कर रहे। 70 वर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर मानवाधिकारों का हनन किया गया। पश्चिम पाकिस्तान से आए जो रेफ्यूजीज थे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर सेटल हो गए, 70 वर्ष उनको जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा, जिला परिषद, ब्लॉक परिषद और पंचायतों में चुनाव देने का अधिकार उनको नहीं था। उनको उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। इसी प्रकार जो गोरखा समाज के लोग पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग राइट्स असेंबली के चुनावों में, जिला परिषद, डीडीसी, बीडीसी और पंचायतों में कभी नहीं मिले। बहुत बड़ा इनजस्टिस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर किया था। जो यहां के अंदर रहने वाले 70 वर्ष तक जो यहां रह रहे थे, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। और आज जब पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को मतदाता सूचियों में जोड़ा जा रहा है, तो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। आज जब गोरखा समाज को मतदाता सूचियों में जोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। आज जब वाल्मीकि समाज, दलित समाज, जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, आज जब दलितों को जम्मू कश्मीर में हक मिल रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूचियों में जोड़ा जा रहा है, उस वक्त कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। जब खुद चुनाव लड़ना हो तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इनको अपने घर के जैसे लगते हैं, और जम्मू कश्मीर में अगर कोई अपना यहां रहने वाला बहुत देर से अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करता है,
तो यहां हंगामा खड़ा करने की एक साजिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में तय हुआ है कि हम जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को मतदाता के रूप में शामिल किए जाने का विरोध करेंगे। आज हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई कि जो हालात इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए, नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये मीटिंग बुलाना ज़रूरी पड़ी है और हमने सब ने इस पे बातचीत की है और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते हैं कि जितनी भी पार्टी जहाँ बैठी हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियाँ एकजुट इसके ख़िलाफ़ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है और अहम है, अभी जो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, वो कश्मीरी पंडित हों, वो लेबरर हों, वो यहाँ कश्मीरी मुसलमान हों, वो पुलिस वाले हों, फौजी हों, उसकी भी हमने बड़ी ज़बरदस्त निंदा की है और गुजारिश की है कि ये जो इनने कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का गढ़ बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, इनके पास तो हर मज़दूर को कैसे ये प्रोटेक्शन देंगे। हमें वो भी ख़तरा है कि उन पे हमला होगा और ये इनको बहुत सोच के ये चीज़ें करनी चाहिए थी, मगर नहीं की। मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 5 दिन पहले फ़ोन किया था। मैंने उनसे गुजारिश की थी अपनी तरफ से कि सारे लीडरों को बुलाइए, कि सारे लीडर जिस तरह आपने जब हमारे यात्रा शुरू हुई थी अमरनाथ की, आपने बुलाया था और सब लीडरों से गुजारिश की थी कि वो इनको समर्थन दे। सब लीडर गए। आज मैंने इनसे गुजारिश खुद की कि बुलाइए हम सबको कि हम आपसे बात कर सकें। उनने उस वक्त हमसे वादा किया था कि हम आपको बार बार बुलाएंगे और ये जो घटनाएं हो रही थी, हम समझे कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें बुलाएं, मगर कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर हमें मजबूरी से महबूबा जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ये ज़रूरी बुलाइए और खुदा का शुक्र है कि ये सब जो साथी यहाँ पे बैठे हैं ये सब आए, अपने मसरूफियात को छोड़ के आ गए और तशरीफ़ लाए कि इकट्ठे हम इस पर सोचें। इसके बाद हमने ये भी सोचा है कि हम ये मीटिंग जो है अब जम्मू में भी करेंगे, वहाँ भी दूसरे साथी जो नहीं आ सके उनसे मशवरा करें, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये रियासत के लोगों का मसला है और रियासत के लोगों को इसके लिए हमें तैयार करना है कि क्या कुछ हो रहा है और इसका मकसद क्या है। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। बिल्कुल कोई बदला नहीं जी। 370 अलग इशू है। यहाँ पर जो है हमारे पास हमारी जो मांग है कि गैर स्थानीय लोगों को जो वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं, देखिए जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लगातार विश्वासघात किया जा रहा है। पहले पीआरसी खत्म किया गया, हमें डोमिसाइल के ऊपर लाया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम लाइनों में लग के उन्होंने डोमिसाइल बनाए। आज डोमिसाइल को खत्म कर कर सब बाहरी लोगों को, स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को जो है वोट का अधिकार दिया जा रहा है। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा सब जगह बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खास करके युवाओं के कतई हक के अंदर नहीं है और इसको लेकर हम सब एकजुट होकर आवाज बुलंद। सितंबर के महीने में हम लोग नेशनल पार्टीज के लोगों को, लीडर्स को दावत देंगे
वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो, उसका फैसला हम करने वाले हैं कि वो सब आएँ और उनके सामने हम सब मुद्दे इस रियासत के उनके सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब, दो बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आज की मीटिंग का हिस्सा नहीं बने, इससे जाहिर ये होता है कि जो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल, मैं आपको सुनाऊं एक बात, सुनिए। फारूक अब्दुल्ला का फर्ज था सबको दावत देना, कौन आता है कौन नहीं आता वो उनकी मर्जी है, उसमें फारूक अब्दुल्ला का हाथ नहीं है। वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की संशोधित मतदाता सूची में गैर स्थानीय लोगों को मतदाता के तौर पर शामिल करने के मुद्दे पर उनकी पार्टी प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेगी। सज्जाद लोन ने इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होने के बारे में कहा कि बैठक बुलाने का फैसला गंभीरता से लिया गया होता तो इसका मीडिया में बखान नहीं किया जाता। हम आपको बता दें कि सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने साल 2018 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था और बाद में वह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ गुपकार गठबंधन में शामिल हो गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने गुपकार का भी साथ छोड़ दिया था। आज जब सज्जाद लोन मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि हम 1 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे जब तक कि मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित नहीं हो जाता। इधर से कोई चीज नहीं होने वाला है, जो कुछ होना है ये दिल्ली से होना है। हिंदुस्तान के लोगों को बताना है कि साहब अगर वोटिंग, ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो रीजनलिज्म है, प्रोविंशियलिज्म है, अगर आपको बाहर से लोग यहाँ लाने हैं, देन व्हाई हैव स्टेट्स? एक ही सरकार ऊपर हो, वही तय कर लेगी। द होल आइडिया ऑफ स्टेट्स इज कि स्टेट्स की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, स्टेट्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब अगर आप उसमें भी बाकी स्टेट्स के लोगों को लाएंगे, सो देन व्हाट इज लेफ्ट? But I would have thought that we should wait. Well, we have thought that we will wait until the 15th of October and 1st of October and see किस हद तक जो है ये क्या करते हैं। उसी हिसाब से if it is a satisfactory outcome, if we believe that nothing has been done which could tantamount to demographic intervention, then it's fine. If we feel that there has been demographic intervention, that the rights of the people of J&K have yet again been compromised and they've been further disempowered, then of course we will hit the streets. Not only here, but as I told you, we will go for fast hunger strike, protests in front of all major constitutional institutions in India. ऐसी बात नहीं है। फारूक साहब ने फ़ोन किया, फारूक साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है। Politics apart, I don't agree with his politics. I have a lot of respect for him. But reality is that all party meetings, when they are not to be taken seriously, then they are conducted over media, publicly. When they are taken seriously, you would never know that we met. So, अगर सीरियस होता तो आपको तो पता ही नहीं होता हम मिले होते। अब वो एक महतरमा बोलती हैं आप ऑल पार्टी बुलाओ, वो फ़ोन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कितना प्रिटेंड करें। 24 घंटे हम एक दूसरे को सियासी गालियाँ दे रहे होते हैं। आंखों का लिहाज होता है। कल ही गाली दी है मैंने, परसों उन्हें दी है। वहाँ बैठकर कितना हम प्रिटेंड करें लोगों को भाई एवरीथिंग इज हंकी डोरी। एंड आई बिलीव कि ये जो ये ऑल पार्टी है, द आउटकम ऑफ दिस विल नॉट चेंज वेदर वी गो टू द ऑल पार्टी और नॉट। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।